नमस्कार दोस्तों, जीएस आचार्य में आप सभी का स्वागत है। आगे आज पिछली कड़ी में जो हम मैप से संबंधित जो अध्ययन कर रहे थे, आगे उसी कड़ी में हम पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि भारत के से संबंधित मैप को हमने लिया, उसमें राज्यों को कवर किया है ना, कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन, उसके बारे में हम लोग आपस में डिस्कस किए आपके साथ, और हम पूरी की पूरी डायग्राम के साथ आप लोगों को समझाने का प्रयास किया कि कैसे क्वेश्चन यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो या बिल्कुल जो लोअर लेवल का एग्ज़ाम है वो कैसे क्वेश्चन उठाए जाते हैं वहाँ पे। तो हमने आप लोगों को बिल्कुल डिफ़िकल्टीज नहीं उसमें दिखाई है ना, इससे और भी इसका लेवल है, बड़े लेवल पे भी हम इन चीज़ों को जाकर डिफ़िकल्टीज फेस कर सकते हैं, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को बना सकते हैं। लेकिन हमने एज अ नॉर्मली एक नया स्टूडेंट हो चाहे नया बच्चा भी हो तो उसको नॉर्मली ऐसे बताया कि कोई भी इजली वे में मैपिंग की जो वो है समझ सके अच्छी प्रकार से। तो आगे इसी सिलसिले में आगे अब हम बात करते हैं कि जैसे हमने भारत का मैप अध्ययन किया उसी हिसाब से अब हम थोड़ा वर्ल्ड में चलते हैं, देखते हैं कि विश्व का जो मानचित्र है उसमें पूरी की पूरी एक भूमिका में कहें तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जो पूरी की पूरी हमारी जो मंडल है, सौर मंडल है, उस सौर मंडल में पृथ्वी की अवस्थिति कहाँ है, पृथ्वी कितने नंबर पे है, बाकी और ग्रहों की क्या अवस्थिति है, कैसे क्या परिक्रमण है। हालांकि ये सारी की सारी जो ये है आपको जियोग्राफी में ही पढ़ाया जाता है, लेकिन हम अभी ये कवर करने की कोशिश करेंगे, आपके अंदर एक थॉट डेवलप करने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारी जो ओरिजिन है ना, पृथ्वी का जो ओरिजिन है मूल रूप से कैसे हुआ, इसके बाद आगे कैसे देखते हैं, इसके बाद मानचित्र में आते हैं, फिर मानचित्र के बाद आते हैं राज्य में, राज्य के बाद आते हैं जिले में, इसके बाद हम लोग जहाँ रहते हैं उस लोकेशन पे। तो इसी संदर्भ में आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों के बीच विश्व मानचित्र से संबंधित जो भी प्रश्न उठाए जाते हैं उससे। तो एक बेसिक कंसेप्ट हम बताते हैं कि कैसे इसमें होती है। तो आइए आप सभी के साथ एक बार फिर से स्वागत है और हम लोग विश्व मानचित्र की तरफ चलते हैं। मुखर्जी नगर से हमारा प्रयास है कि पूरी की पूरी बेहतर से बेहतर प्रयास हम लोग आप लोगों के लिए दे पाएँ, क्योंकि प्रकृति भी कहता है कि हमेशा बेहतर प्रयास ही करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति जो हमें जो देती है उसमें कोई छल कपट की भावना से नहीं होती है। तो हम लोगों की भी भावना होती है कि निस्वार्थ भाव से सभी की एक सेवा की जाए, जो भी नए बच्चे हैं, पुराने बच्चे हैं, ऑफलाइन हैं, ऑनलाइन है, तो इन सब चीज़ों पे हम लोगों की फोकस है। आगे बेहतर तरीके से एक रोड मैप तैयार करके हम लोग पूरी स्ट्रेटजी के साथ आप लोगों के बीच आने वाले हैं। जीएस आचार्य की टीम हम लोगों की पूरी सशक्त है, हम लोगों की टीम मजबूत है, आप लोगों के लिए प्रतिबद्ध है। और आइए हम लोग चलते हैं फिर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये पूरी की पूरी ये पूरा का पूरा विश्व मानचित्र का हमारे पास आप मैप देख रहे हैं, जिसमें आप कहाँ हैं, अर्थात भारतवासी कहाँ हैं, भारत के लोग कहाँ हैं, मूल रूप से आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो अब हम बताते हैं पहले कि एक बार चलते हैं पूरे ये मानचित्र है, इस मानचित्र के थोड़ा सा पहले भी चलते हैं कि इसकी ओरिजिनलिटी से कहाँ हुई। तो कहा जाता था कि बहुत सालों पहले पूरी की पूरी बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से जो आपने देखा कि कैसे पूरे वो हुआ, तो एक बार देखते हैं पूरी संरचना के माध्यम से। तो अगर हम ग्रहों की बात करें, सोलर सिस्टम में बात करें, तो ये पूरा का पूरा जो सोलर सिस्टम देख रहे हैं आप, देख रहे होंगे कुछ ग्रह ऐसे हैं, कुछ ग्रह ऐसे हैं, कुछ ग्रह ऐसे हैं, आप ऐसे देख रहे होंगे। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम बोलते हैं, सोलर सिस्टम। ठीक है, इस सोलर सिस्टम में आप लोग जानते हैं, बचपन में ही हम लोगों ने पढ़ा है कि है ना, कि कितने ग्रह हैं, है ना, उपग्रह हैं, नक्षत्र हैं, इनकी क्या परिक्रमण है, परिभ्रमण क्या हाल है, आपको पता ही होगा। तो अगर हम बात करें, ये सन है, तो सन पूरी की पूरी अपने सोलर सिस्टम में एक अलग है, इससे संबंधित ये चीज़ अलग है। लेकिन अगर देखें तो सौर मंडल में इससे कई गुना और भी सौर मंडल के माध्यम से कई गुना और भी नक्षत्र ग्रह हैं, अलग अलग है ना, क्षेत्र है इनका। तो कहने का इसका मूल प्राय है कि ये सौर मंडल, ये हम लोगों का सौर मंडल है जिसमें हम लोग वास करते हैं। हमारी जो सूर्य हो गया, इसके बाद पहले नंबर पे सूर्य हो जाता है, इसके बाद दूसरे नंबर पे क्या हो जाता है, बुध हो जाता है ना, तीसरे नंबर पे पृथ्वी हो जाती है, इसके बाद क्या हो जाता है, आगे देखते हैं एज मंगल, बृहस्पति, है ना, शुक्र, अरुण, वरुण करके ऐसे हमारे पास पूरी की पूरी हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से पृथ्वी में एक केवल सिंगल सोलर सिस्टम वाला नहीं है, बल्कि और भी है बहुत सारे
सौर सिस्टम है। तो अब इसमें अगर हम देखते हैं तो आपको दिख जाता है कि सौर सिस्टम में क्या है कि पहले लेवल पे ये मरकरी है जो सबसे नज़दीक है सन के। दूसरे लेवल पे आप जान रहे हैं कि दूसरे लेवल पे क्या है कि आपको अर्थ की बात आती है। तीसरे लेवल पे आप जानते हैं कि क्या आती है, मंगल की बात आती है, ठीक है। चौथे पर बृहस्पति, ऐसे आपने देखा है। तो अब इसकी अवस्थिति में अगर हम पृथ्वी पर बात करते हैं तो आपको ये भी पता होगा कि कैसे पूरी की पूरी पृथ्वी में जो ये जो आप देख रहे हैं सिस्टम, इस सिस्टम में अगर हम बात करें इलिप्टिकल ऑर्बिट की हम बात करने जा रहे हैं। देख लीजिए एक बार फिर से देखते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट की बात करने जा रहे हैं। जो पथ है पृथ्वी का, पथ के बारे में दो चीज़ें होती हैं, या तो सर्किल में होता है या तो इलिप्टिकल में होता है, ठीक है। तो इलिप्टिकल वाला शेप ऐसे होता है ना, जैसा कि आप देख भी रहे हैं यहाँ हमारे पास जो शेप उपस्थिति है ये ऐसा है। यानी कि कह सकते हैं कि जो पृथ्वी है, कह सकते हैं कि पूरी की पूरी हमारी जो पृथ्वी है सौरमंडल में, वो पूर्णतः गोल न होकर क्या है, चपटाकार है। क्या है, चपटाकार है। या इसको दूसरे भाषा में कह सकते हैं क्या है, अंडाकार कह सकते हैं इसको, है ना। आया समझ में आते हैं, इनको हम ऐसे कह सकते हैं। और देखते हैं तो इसका मूल क्या कारण है, आप जान रहे होंगे कि इसमें जो हमारी है ये पूरी की पूरी यहाँ पे है साउथ पोल, नॉर्थ पोल है, और यहाँ पर देख रहे होंगे साउथ पोल है, ठीक है। और इसको मिलाने वाली एक रेखा है। हालांकि ये यही नहीं है, मैं आपको एक बना रहा हूँ, एक दिखा रहा हूँ। कहीं ना कहीं सिस्टम आपको बन रही होगी, आप देखे होंगे ऐसे पूरी की पूरी, है ना। हर जगह आप देख रहे होंगे ऐसे, आपको बताया भी था। एक बार फिर से बना देते हैं। जैसा कि हमने बताया कि ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है ना। ऐसे करके ये चीज़ें हमारे पास आपको देखने को मिल जाती हैं। पिछली बार में हमने बताया था कि ये सारी क्या हैं, आपको क्लियर करके बताया था कि ये कौन सी रेखाएं हैं ऐसे। एक बार हम फिर से इसको स्पष्ट कर लेते हैं। ये हमने बताया कि ये पूरा का पूरा ध्रुव स्थिति है। जैसे साइकिल देखते हैं, साइकिल के जो बीच का पोर्शन होता है ना, उसको पोल मान के चलते हैं। पूरी की पूरी सरकमफेरेंस होती है, उसमें रेडियस होता है। उसी प्रकार से है, हालांकि ये इलेप्टिकल है तो इसमें थोड़ी सी डिफरेंट सिचुएशन आती है। तो ये हमने बताया कि ये क्या है, ये साउथ पोल है, साउथ पोल, ठीक है, जिसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। ये है आपका नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, जिसको बोलते हैं हिंदी में उत्तरी ध्रुव, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब आपका सवाल पहला बन रहा होगा कि सर ये आपने जो खींचा है ये क्या है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जितनी भी आपको रेखाएं दिख रही हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे ही मैप में जितनी भी आपको रेखाएं दिख रही होंगी, ये सारी की सारी देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। ये देशांतर रेखाएं समय निर्धारण का काम करती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये हो गई हमारी देशांतर रेखाएं, ठीक है। क्योंकि एक से अधिक होती हैं इसलिए ये होगी। और बाद में बताएंगे, अंदर गहराई जाएंगे कि कितनी है, ये भी बताएंगे, आगे बताएंगे जब हम लोग अंदर से पढ़ेंगे। अब इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अब आपको ये भी चीज़ ऐसे दिख रहा है ना। आइए, ये चीज़ ऐसे, और आपको ये ऐसे दिख जाएगा बिल्कुल, ये पूरे पोर्शन में, ठीक है। तो ये अब कहेंगे कि आपका जेन्युइन सवाल है कि सर आपने ये तो बता दिया, अब ये वाला कौन सी रेखा है। तो मैं आपको बता दूं आपको कि ये पूरा का पूरा जितने भी हैं ये सारी की सारी क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं। क्या है, अक्षांश रेखाएं, ठीक है। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बीच अंतर क्या है। अगर आपसे कोई सवाल उठाता है कि आप बताइए कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच में मूलभूत अंतर क्या क्या है, तो बच्चों आप सीधे आप बताएंगे कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, पूर्व से पश्चिम दिशा, यानी कहें यूं कि समानांतर दिशा में खींची रहती हैं, जबकि देशांतर रेखाएं पोल से, उत्तरी पोल को लेकर नॉर्थ पोल, यानी साउथ पोल और नॉर्थ पोल को जो रेखाएं मिलाती हैं वो हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं। और इन दोनों का जो मूल कारण है, कारण की वजह से अगर बात करें तो कह सकते हैं कि ये समय निर्धारण का भी कार्य करती हैं, है ना। बाकी इनके साथ और भी इनके कैरेक्टरिस्टिक हैं, उस पर हम लोग नहीं जाना चाहेंगे। हम थोड़ा सा ऊपर से एक ओवरव्यू बता के चीज़ों को बताने का प्रयास करेंगे। तो ये आपका हो गया।
इतना आपको पता होगा। ये जो है हमारे पास 0 डिग्री होता है ना, इनको हम लोग बोलते हैं क्या, कर्क रेखा, इंग्लिश में बोलते हैं कैंसर, ठीक है। दूसरी ये क्या है, ये है हमारी मकर रेखा, ठीक है ना। ये वैसे सेम इधर होता है, ठीक है। ये हो गया आपका 30 डिग्री और इधर हो गया आपका 60 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। आप लोगों ने डिग्री पढ़ा होगा कोण में, तो हम लोगों को ऐसे दिख जाता होगा। तो ये चीज़ें हमारे होगी। अब आपको पता होगा, अब ये मत सोचिए कि ये 30 डिग्री मतलब हर एक डिग्री पर खींचा गया है, और भी चीज़ें ऐसी खींची गई हैं, आप देखेंगे ग्रिड में। मैं आपको अभी दिखाऊंगा, जस्ट पहले थोड़ा सा आपको एक बैकग्राउंड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ चीज़ों को समझने के लिए। तो अगर हम इस पर बात करें तो ये पूरी की पूरी हमारी पृथ्वी की अवस्थिति है, और इसी में जलवायु हो, पर्वत हो, पठार हो, है ना, वर्षा से संबंधित जो चीज़ें हैं, इन्हीं सब चीज़ों को निर्धारण करने के लिए, है ना, समझने के लिए टेम्परेचर कहाँ अधिक है, कहाँ अधिक कम है, इन सब चीज़ों को निर्धारण के माध्यम से हम देखते हैं कि ये चीज़ होती है। तो अभी आप जो मैप में देख रहे हैं, तो मैप में अगर आप देख रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा कि इस पृथ्वी में पूरी की पूरी जो अंडाकार है ना। एक सवाल पूछ देता है कि पृथ्वी का आकार है गोलाकार, अंडाकार, ठीक है, वृत्ताकार, है ना, ऐसे करके पूछ देता है। तो आपको क्लियर समझ लेना होगा। ये बहुत ही नॉर्मल कक्षा 5-7 में बच्चों के जो होते हैं उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसमें ध्यान देंगे, ये चीज़ें होती हैं बेसिक से। तो अब देखें अवस्थिति हमारी है जो बिल्कुल, ये जो ग्रीन कलर आप देख रहे हैं, ये हमारी इंडिया की अवस्थिति है। जैसा कि आप देख रहे हैं 2-3 दिनों से हम लोगों ने मैपिंग की क्लास में अच्छे से अध्ययन करने और समझने की कोशिश की कि मैपिंग क्या है ना, व्हाट इज मैप एंड इट्स कैरेक्टर है, एंड हाउ टू रीड मैपिंग, एंड हाउ टू रीड मैपिंग। आपने दोनों चीज़ देखा, क्या देखा, ये देखा मैप क्या है, इसके बाद क्या है, इसके बाद आपने ये मैपिंग को कैसे पढ़ते हैं इसमें देखा आपने, ठीक है। तो इसी अवस्थिति में हम आपको दिखा रहे हैं कि ये भारत की अवस्थिति है। अवस्थिति के बाद अगर बात करें यहाँ, तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये है हमारा हिंद महासागर, क्या है, ये हिंद महासागर देख रहे होंगे। इसके बाद ये वाला जो अवस्थिति देख रहे हैं, ये आप बंगाल की खाड़ी देख रहे हैं, ठीक है, बंगाल की ये खाड़ी देख रहे हैं। ये वाली अवस्थिति जो देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं अरब सागर है, ठीक है, ये है अरब सागर, ठीक है। तो भारत हमारा जो है ये है बिल्कुल एक मध्य में स्थित है, ठीक है। इसी का पूरा नाम आप लोगों को पता होगा कि इसी का पूरा नाम, पहले पुराना नाम जो बोलते हैं आर्यावर्त बोलते थे, है ना, भारत खंडे बोलते थे, ठीक है, आर्यावर्ते भारत खंडे, इसी का नाम पहले जम्बू द्वीप भी हुआ करता था, ठीक है, बहुत सारे नाम है ना। तो ये चीज़ें आपने देखा होगा। तो इसके में इतना ही हम डिस्क्रिप्शन करना चाहते हैं। बाकी और जो ग्रीन के बाद भी अगर आप शैडो देख रहे हैं, है ना, आप ये जो शैडो देख रहे हैं जितने भी है, ये जहाँ भी शैडो देख रहे हैं ब्लैक कलर से, ये भी देश हैं, है ना, ये भी अपने अपने अवस्थिति में देश हैं पूरे के पूरे। हम लोग अभी इसको देखेंगे कि कहाँ कहाँ कौन सी देशों की अवस्थिति कैसे है। आइए एक बार फिर से देखते हैं। देखिए, तो अब अगर बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा ग्लोब है हमारे पास, आप लोगों के सामने ये ग्लोब है। अब इस ग्लोब में आप लोगों को पूरा दिख रहा होगा, हालांकि ये इमेज थोड़ा सा ये वो हो गया है, तो फिर भी हम लोग इसमें समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे क्या चीज़ें हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये हमारा पूरा का पूरा, आप देख रहे होंगे कि ये हमारा क्या है, पूरा का पूरा, ये देखिए, हाँ हाँ ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ से ये ऐसे करके, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं इस पे, है ना, हम आपको अभी घुमा के भी दिखाएंगे। तो आप ये देख रहे हैं, अभी हमने जो डिस्कस की ऐसे की, तो आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि सर अभी वो तो सीधे सीधे बिल्कुल खींच दिए थे, है ना। तो आपको एक दूसरा सवाल यहाँ बन रहा है कि पृथ्वी बिल्कुल ही सीधे सीधे नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं उनका झुकाव है ना। जैसे हमारे पास भी चीज़ें देखने हो तो हमको कहीं ना कहीं दिख रहा है यहाँ पे इमेज में, तो रियल स्टोरी यहाँ है। और यही चीज़ ऐसे पूरी की पूरी इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूमने के साथ अपने अक्ष पर भी घूमती है। अभी हम प्रैक्टिकल करके आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं, है ना। थोड़ा इसमें हम समझ लेते हैं पहले। इसी चीज़ का हमने ऐसे आपको डायग्राम बना के दिखाया था, ऐसे ही करके दिखाया था आप सभी को, ताकि ये चीज़ें पूरे आप लोग अच्छे से समझने में आपको मदद हो और किसी प्रकार की आपको समझने से संबंधित रिलेटेड
ना हो। अगर आपको किसी प्रकार की ऐसी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कुछ अपना है ना चीज़ों को बता सकते हैं कि नहीं सर हमें ये बात नहीं समझ में आई, आप कृपया फिर से समझाएं, तो उसको कंटिन्यू फिर करेंगे नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो आप देख रहे हैं ये यहाँ पे मैंने अभी बताया नॉर्थ पोल और साउथ पोल की सिचुएशन, बाकी के बाकी ये। अब देखिए अब इसमें जो कर्क रेखा है पूरी की पूरी ऐसे जाएगी, ठीक है, यहाँ पे। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपकी ये जो है यहाँ पे ऐसे जाएगी, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऐसे जाएगी, ठीक है। तो अब हमने बताया कि इन सब चीज़ों की अवस्थिति आप देख रहे हैं, इसका मतलब आपको क्लियर हो गया कि लुढ़की हुई यानी कि पृथ्वी झुकी हुई अपने पथ पर तो घूमती है लेकिन पूरी की पूरी सोलर सिस्टम में भी परिक्रमण कर रही है। अब आपको पूरा का पूरा दिखाने जा रहे हैं कि वाकई में हमारा ग्लोब कैसा है प्रैक्टिकल रूप में। ये तो आपने देख लिया इमेज में, अब हम दिखाने जा रहे हैं आपको बिल्कुल हकीकत में। तो हमारे पास है, अब आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे क्या सिचुएशन है। तो देखिए ये बिल्कुल सेम है हमारे पास, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये चीज़ अपने कैसे राउंड हो रहा है, धीरे धीरे राउंड होता है ना। इसके साथ ये अपने स्थान के साथ अपने पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में भी घूमते हैं, है ना। तो अगर आपके एग्जाम में अगर कोई सवाल पूछा जाता है कि पृथ्वी अपने कक्ष में परिक्रमण करने के साथ साथ अपने अक्ष पर भी परिभ्रमण करती है, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा एक सेंटेंस में अगर बात कहें। छोटे एग्जामों में इसी को तोड़ के पूछा जाता है। अगर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की बात करें तो इसमें एक स्टेटमेंट दे दी जाती है और बताया जाता है कि ये सही है या गलत है, ठीक है। तो ये चीज़ें देख लिए। अब आप इसमें देख रहे हैं पूरा का पूरा आप देख रहे हैं, अगर इसमें इंडिया की बात करें तो देखिए ये यहाँ पर पूरा का पूरा अवस्थिति है, चमक रहा है, पूरा का पूरी अवस्थिति है। यहाँ पे इंडिया है, ठीक है, इधर बगल में चाइना है और ऐसे ऐसे करके देखें तो बगल में इसके बाद फिर आ जाता है ये अमेरिका, ऊपर कनाडा आ जाता है, नीचे मैक्सिको आ जाता है। इसके बाद आप देखें तो दक्षिण अफ्रीका है, आगे बढ़ें तो इधर कुवैत है, ईरान है, बगदाद है, इधर पूरी की पूरी सऊदी अरब है, ये ऊपर रसिया देख लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे तो आप लोग बिल्कुल पृथ्वी की जो सिचुएशन है ना, आप देख रहे हैं यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड 90 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ भी है। अब इसके बाद देख रहे हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऐसे बढ़ता है ऊपर और नीचे, दोनों एक सेम ही साइज में ही होता है। तो हम आपको ये चीज़ बताने का प्रयास करेंगे। अभी हमारे पास बिल्कुल क्लियर कट स्पष्ट मैप भी है, उसमें हम आपको दिखाएंगे, तो बिल्कुल स्पष्टता धीरे धीरे आप चीज़ों को धैर्य से चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। तो आपने अभी ये चीज़ देखा और इसमें जो अलग अलग कलर दिख रहे हैं, इस कलर में अलग अलग देशों के नाम से संबंधित ये चीज़ें हैं। आइए अब देखिए, अब आपने बिल्कुल क्या देखा था, अभी आपने देखा पूरे के पूरे ग्लोबल में गोले जैसे जिस प्रकार से एक कैसे गेंद होता है। अब उस गेंद को अगर खोलें तो गेंद को खोलना है तो हमें इस प्रकार से खोलकर देखना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अभी आपने जो पृथ्वी हम देखे तो पूरी की पूरी ये गोल थी, ठीक है। अब कहेंगे कि सर इसमें पढ़ने में तो बहुत डिफिकल्टी हो जी, इसको पेज फार्मिंग कैसे करें। तो जब हम पेज फार्मिंग करते हैं तो हमारे सामने ये सारा सीन उभर के आता है। अब इसमें एक बार देख लेते हैं कि ये सारे सीन में कहाँ कहाँ कौन से देश हैं, तो इसके बारे में अब स्पष्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपना इंडिया को देखते हैं, ठीक है, भारत को देखते हैं, आर्यवर्त को देखते हैं, इसके बाद चलते हैं। तो देखिए आपका ये इंडिया है, ये यहाँ पे आपका दिख रहा है, ये भारत का लोकेशन है, ठीक है। अब दूसरी बात हम यहाँ बोलें, देखिए ये हमारी कर्क रेखा है, क्या है, कर्क रेखा है। यहाँ से देख लीजिए ये लाइन जा रही है, ये यहाँ आई है, ठीक है। अब ऊपर की बात करें तो देखिए ये उत्तरी ध्रुववृत्त है, ये यहाँ से जा रही है, यहाँ तक आई है, ठीक है। इसके बाद इसके नीचे चलते हैं तो देखिए मध्यांतर रेखा है, क्या है, मध्यांतर रेखा, ये कहाँ तक जा रही है, ये यहाँ तक है। अब आपका सवाल है सर यहाँ भी मध्यांतर लिखा है और यहाँ भी मध्यांतर लिखा है, इसका क्या मतलब है। सर यहाँ भी कर्क रेखा है, यहाँ भी कर्क रेखा, दो है। मेरे बच्चे बात यह है कि जब हम चीज़ों को ऐसे मोड़ते हैं तो एक ही बात होती है, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए हमने इधर और इधर दोनों चीज़ों को देखा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अब नीचे देख लेते हैं, देखिए आप यहाँ देख रहे होंगे मकर रेखा है, ठीक है, देखिए ये मकर रेखा है। तो अब इससे सवाल यहाँ पूरे सवालों की हम लोग लड़ी लगाने वाले हैं, कितने सवाल पूछे जाते हैं, है ना। तो अभी ये वर्बली चल रहा है, बाकी हम लोग बिल्कुल डिटेल में भी आगे जाएंगे। एक बार सूक्ष्म प्रयास है कि चीज़ों को छोटे छोटे करके देख लिया जाए। तो अभी आपने देखा मुख्य रूप से 3 रेखाएं यहाँ आपने देखा, ठीक है, कौन सी, कर्क रेखा है, मध्यांतर रेखा और मकर रेखा है। और एक रेखा और यहाँ से गुजरती है जिसको हम लोग बोलते हैं
ग्रीनविच, ये क्या करती है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल से जाती है। क्या है, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से एडजस्ट करती है, ठीक है। और ये क्या है, अगर कोई पूछ दे कि कर्क रेखा है, सवाल बनाए, देखिए कर्क रेखा है, पूछ दे कोई कि कर्क रेखा है, देशांतर रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं हैं, है ना, सामान्य रेखाएं हैं, इनमें से कोई नहीं, है ना, तो आपका सवाल बनता है, तो आप ध्यान रखिए कि कर्क रेखा हमेशा अक्षांश रेखा है, ठीक है ना। पूछ देगा कि ग्रीनविच रेखा है, देखिए इसको बोलते हैं ग्रीनविच रेखा, क्या बोलते हैं इसको, ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। तो कोई सवाल उठा सकता है ना, उठा सकता। हम हमेशा पॉसिबिलिटीज में जाएंगे कि क्या होने की संभावना है ना। सवाल तो यहाँ बहुत बनते हैं, ठीक है, लेकिन एग्जाम में सारे सवाल पूछे नहीं जाते, आपसे वही सवाल पूछे जाते हैं जिससे आपके टेस्ट ऑफ नॉलेज हो जाता है, और उसी के आधार पे आपको आगे की कार्रवाई होती है, उसी में आप सरकारी नौकरी भी पाते हैं, अफसर भी बनते हैं, है ना। तो इन बातों का ध्यान रखना है। तो आप देख रहे हैं ग्रीनविच रेखा। तो अब जैसे हमने अभी अभी सवाल बनाया कि कर्क रेखा है, मकर रेखा है, ये सब क्या है, तो आपने अभी कहा कि सर ये सभी की सभी क्या है, अक्षांश रेखा है। चलो हमने मान लिया। अब अगर दूसरी बात करें कि ये पूरी की पूरी नॉर्थ पोल से साउथ पोल मिलाने वाली ग्रीनविच रेखा क्या है, तो आप कहोगे सर आपने तो बताया नहीं। तो अब इसको आप देख लीजिए, हमने अभी अभी पिछले वीडियो में बताया है, पिछले स्लाइड में बताया है कि क्या है कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, वो होती हैं देशांतर रेखा, ठीक है। देशांतर रेखा, देशांतर रेखा का मूल जो कार्य है, देशांतर रेखा मतलब देशों को निर्धारित करने वाली रेखाएं हैं। ये टाइम जोन पर निर्भर करती हैं, कौन सा, अगर ऐसे होता तो पता चले कि यहाँ दिन होता है वहाँ रात होता है, समय का हमें पता नहीं चला। दिन रात तो पता चल जाता है लेकिन समय निर्धारण नहीं हो पाता है ना। इसलिए आगे अगर हम देखते हैं तो ये चीज़ें हो जाती हैं। अब इसमें अब हम ये देखने जा रहे हैं कि कितने देश हैं, कहाँ देश हैं। आज हम इतना ही देखेंगे कि कौन से देश कहाँ हैं और किस अवस्थिति में हैं और किस गोलार्ध में हैं। ये चीज़ें देख के हम आपको आगे बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, अब गोलार्ध की जब बात करते हैं तो आप एक ऐसे लाइन खींच लो और आप एक ऐसे लाइन खींच लो, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा जो है उत्तरी गोलार्ध है, क्या है, ये पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। और ये पूरा का पूरा क्या है, दक्षिणी गोलार्ध। ये हो गया पूरा का पूरा दक्षिणी गोलार्ध। तो ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, और ये इसका पूर्वी भाग हो गया, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट, और ये हो गया पश्चिमी भाग, ठीक है ना। अब हमें बस आज केवल इतना ही बेसिक में अध्ययन करना है कि कौन से देश की अवस्थिति किस दिशा में है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत की अगर बात हम करते हैं तो ये किस अवस्थिति में है। तो अब आप दो चीज़ देख रहे हो। पहली बात तो ये है कि आप ये देख रहे हो कि ये पूरा का पूरा उत्तर पूर्वी दिशा में है। क्या है, उत्तर पूर्वी दिशा में। तो अगर कोई ऑप्शन पूछता है कि भारत अवस्थित है उत्तर पूर्व में, दक्षिण पूर्व में, तो ऐसे ऑप्शन में आप पकड़ लोगे, ठीक है। अगर वैसे ऑप्शन में अगर बात करें कि कनाडा अवस्थित है, कनाडा, तो आप कहोगे क्या, पश्चिम उत्तर में है। क्या है, पश्चिमोत्तर में है। इसको एक शब्द में भी कहते हैं कि पश्चिम के साथ उत्तर में है। अगर आपसे कोई पूछे कि आप बताइए कि दक्षिणी अमेरिका कहाँ पर है, देखिए ये दक्षिणी अमेरिका की अवस्थिति है, तो आप कह देंगे, क्या कहेंगे, पश्चिमी दक्षिणोत्तर में है, पश्चिम दक्षिण में स्थित है। वैसे ही अगर ऑस्ट्रेलिया की जब बात करें तो क्या करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया तो दक्षिण पूर्वी दिशा में अवस्थित है। तो आपने अवस्थिति से संबंधित आपने देखा। अगर रसिया की भी बात करें तो रसिया की बात करें तो ये भी वही स्थिति में आएगा, है ना, क्या, उत्तर पूर्वी भाग में ही आएगा, ठीक है। तो ये चीज़, अगर ये मध्य की बात करें तो आपका जो लंदन है, यूके देख रहे हैं, ये यूके है छोटा सा, है ना, जिसको हम लोग ब्रिटेन कहते हैं, ये पूरा का पूरा उत्तर पूर्वी भी है और मध्य भाग में भी अवस्थित है ना, तो इसको मध्य भाग कह सकते हैं। तो आपने देखा कि जो अलग अलग देश हैं, जैसे अफ्रीका है तो यही भाग में आएगा। देखिए ये अफ्रीका की अवस्थिति है, ये अमेरिका की है। देखिए यूएसए की अवस्थिति अमेरिका है ना, ये अमेरिका है पूरा का पूरा, किसका, जो बाइडन वाला अमेरिका है यहाँ पे, ठीक है। मैक्सिको देखिए ये यहाँ पर है, ठीक है। अब एक बार और स्पष्ट कर लेते हैं पूरे जितने भी देश हैं। यूएसए यहाँ है, देख लीजिए। कनाडा देखिए ये बर्फीले एरिया में है, ठीक है। ये यहाँ पे अलास्का जो है ये इसी का पार्ट है,
ठीक है, आगे देखते हैं तो आप देख रहे होंगे दक्षिणी अमेरिका का जो पार्ट है ना, इसके अंदर हम जाएंगे और अलग डिफरेंट पढ़ेंगे। अगर आप देखें यहाँ पे तो देखिए पूरी की पूरी ये जो है दक्षिण अफ्रीका, ये अफ्रीका का पार्ट है। अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका में ध्यान दीजिएगा, दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका का एक भाग है, जबकि अफ्रीका एक कंटिनेंट है। अब हम आपको बता देते हैं कि कंटिनेंट होता है और सब कंटिनेंट होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं महाद्वीप और उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप, तो इन दोनों में जो मूल अंतर है अगर हम बात करें तो ये जो अफ्रीका है क्या है, एक कंटिनेंट है। ठीक है, ये क्या है, एक कंटिनेंट है। लेकिन इनसे जुड़ा हुआ अगर हम इसकी बात करते हैं, देखिए ये सब की सब है, तो अगर इसकी बात करते हैं तो भारतीय एक उपमहाद्वीप बोले जाते हैं। ठीक है आकार और प्रकार और इनके संरचना के हिसाब से देखते हैं तो इन सब चीज़ों में डिवाइड किए। तो अब अभी हमने देखा कि कौन सी अवस्थिति कहाँ है। देखिए ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है साइड में जापान बहुत चर्चा में रहता है, देखिए यहाँ जापान है। चाइना, देखिए चीन ये है, ये चीन की अवस्थिति है। रसिया, देखिए ये पूरा का पूरा जो भाग आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा रसिया है ना, दादा बैठा रहा है ना। ये 1990 से पहले से ही एक वैश्विक महाशक्ति है, विकसित देश है, ये विकसित देश है। कनाडा है, अमेरिका है, ये सारे के सारे विकसित देश। देखिए द्वीपों की स्थिति के बारे में बातें हैं तो सबसे बड़ा द्वीप ये ग्रीनलैंड के बारे में बोला जाता है ना। तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे ये दिख रहे हैं आपको, ये द्वीपीय स्थिति हैं। ठीक है, बहुत ही द्वीपें हैं ये। हमारे अगर भारत में बात करें तो ये चीज़, तो ये श्रीलंका देखिए यहाँ द्वीप है ना। ये सारे के सारे जितने दिख रहे हैं आपको ये सारे के सारे द्वीप हैं। तो ऐसे आपने देखा कि पूरी की पूरी किस देश की अवस्थी। अगर यूरोप की बात करें तो देखिए ये पूरा बेल्ट जो है यूरोप का बेल्ट आता है। क्या है, ये पूरा बेल्ट है जो यूरोप का बेल्ट है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सॉरी कौन से देश में किसकी लोकेशन है, तो आपने ये चीज़ अभी अभी देखा। अब हम इस पे अंदर न जाकर कोशिश करेंगे कि अगली कक्षा में आपको डिटेल से बताने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। ठीक है, आगे फिर हम लोग अगली कक्षा में मिलते हैं। जीएस आचार्य के साथ आप सभी का स्वागत है।